Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is स्मिता खंडेलवाल. I am एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट. लॉर्ड शिवा आप सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं लॉर्ड शिवा से मनोकामना करती हूँ. आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने आई हूँ संतान उत्पत्ति जो होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, और संतान उत्पत्ति में जो प्रॉब्लम्स आती है उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे से उपाय आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी. उससे रिलेटेड बात आज हम करेंगे. तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो संतान उत्पत्ति होती है, मतलब जो संतान का जन्म होता है, उस जन्म को जो होने के लिए जो प्लेनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो प्लेनेट संतान उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है जुपिटर मतलब गुरु, उसके अलावा मंगल मतलब मार्स, चंद्रमा मतलब मून, और एक है केतु. केतु प्लेनेट मतलब जो केतु प्लेनेट है वो भी संतान उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो गुरु, चंद्र, मंगल और केतु, ये सभी प्लेनेट्स जो हैं वो संतान उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी प्लेनेट जो है वो किसी भी ग्रह के इफेक्ट में आकर, किसी भी पापी ग्रह के इफेक्ट में आकर, किसी भी तरीके से आपकी जन्म कुंडली में आपको बुरा इफेक्ट दे रहा है, किसी पापी ग्रह की दृष्टि में आ गया है, उस वजह से ये आपको बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर संतान उत्पत्ति के अंदर बाधा जरूर आती है. मतलब आपकी कुंडली के अंदर यहाँ तक कि केतु का भी अच्छा होना जरूरी है. अगर आप बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं केतु भी जो प्लेनेट है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब कुछ प्लेनेट्स होते हैं जो कि संतान उत्पत्ति के अंदर हमेशा बाधा जो है उत्पन्न करते हैं, जैसे शनि प्लेनेट हो गया, राहु प्लेनेट हो गया, क्योंकि जो हमारी कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस है, वो फिफ्थ हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है संतान को. संतान का जो घर है वो फिफ्थ हाउस होता है, तो फिफ्थ हाउस संतान को रिप्रेजेंट करता है. और जब इस फिफ्थ हाउस का कनेक्शन जो है वो पापी ग्रह के साथ हो जाता है, या फिर मान लीजिए फिफ्थ हाउस में पापी ग्रह का इफेक्ट बढ़ जाता है, दृष्टि संबंध हो जाता है पापी ग्रहों के साथ में फिफ्थ हाउस का, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो संतान उत्पत्ति के अंदर आती ही है. ये प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में मैं बात करूंगी. सबसे पहले तो देखिए, मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, और इसको करके आपको जरूर फायदा होगा. अगर आप अभी तक किसी भी तरीके से संतान उत्पत्ति की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी भी अगर लेडी की अगर गोद नहीं भर पा रही है, तो आपको ये छोटे छोटे से उपाय करने हैं जिससे फायदा होगा. देखिए, संतान उत्पत्ति के लिए सबसे पहले तो केतु ग्रह, केतु प्लेनेट जो है उसके लिए आपको भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश की उपासना जरूर से करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज, केतु ग्रह, केतु प्लेनेट के ही अच्छे रिजल्ट के लिए जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए. उनको आपको अगर आप डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है. 43 डेज कंटिन्यूसली उनको आपको मीठी गुड़ की रोटी बना के देनी है. लेकिन ये जो गुड़ की रोटी है वो ध्यान रखिएगा कि ये लोहे के तवे पे नहीं बनेगी, ये मिट्टी के तवे पे बनेगी या तंदूर में लगती है. तो आपको ये गुड़ की मीठी रोटी बनाकर डॉग्स को डालनी है. आप या तो ये इस चीज को 43 डेज कंटिन्यूसली करिए, या फिर आप चाहें तो आप जो ट्यूसडे आता है उस ट्यूसडे टू ट्यूसडे भी कर सकते हैं. आपकी श्रद्धा अनुसार आप चाहें तो कुत्ते को, डॉग को 8 रोटी जो है गुड़ की बनी हुई वो 2-3 कुत्तों को खिला दीजिए, उससे भी सही रहेगा. अदरवाइज अगर आप एक ही कुत्ते को डालते हैं तो उससे भी सही रहेगा. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक ही प्रॉपर कुत्ते को खिलाना है. आप कम से कम भी 4 से 5 कुत्तों को ही रोटी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मिट्टी के तवे पर बननी चाहिए. और या तो 43 डेज कंटिन्यू करिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अगर बच्चे की प्रॉब्लम हो रही है तो. इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई लेडी है, उसने बच्चा कंसीव कर लिया है, लेकिन कंसीव करने के बाद भी क्या होता है ना कहीं बार ये होता है कि जो बच्चा है वो गर्भ में रह नहीं पाता, मिसकैरेज हो जाते हैं. तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति में जो भी लेडी है उसे और उसके हस्बैंड को, इन दोनों को कभी भी मीठा नहीं बांटना है. मीठा बांटना या मीठे का दान करना बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है ऐसी कंडीशन के अंदर. इसके अलावा जब स्त्री गर्भवती होती है, जब वो बच्चा कंसीव कर लेती है, उसे लेफ्ट हैंड के बाजू पर एक लाल कलर का धागा जो है वो बांधना है. जब वो धागा बांधेगी उसके बाद में जब बच्चा होगा, तो बच्चा होने के बाद में वो जो धागा है
है वो उसे अपने बच्चे को बांध देना है, उसी की बाजू के ऊपर बच्चे की, और 18 मास तक, 18 महीने तक जो वो धागा है वो धागा उसकी बाजू पर बंधा रहे। उसके बाद में उस धागे को जल प्रवाह कर दीजिए, कुछ समय के बाद में खोलकर उसे जल प्रवाह कर दीजिए। इससे बच्चे की जो आयु वृद्धि है वो होगी और बच्चा जो है आपका सही सलामत रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संतान उत्पत्ति के लिए सबसे अच्छा और कारगर जो उपाय है वो ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके जो बाल स्वरूप है उसका फोटो सामने रख के और आपको संतान गोपाल स्तोत्र जो है उसका पाठ करना है डेली। और साथ ही साथ जो इसका मंत्र आता है संतान गोपाल स्तोत्र का, उस मंत्र का आपको 108 बार जो है जाप करना है। अगर पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा और जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा। तो ये चीज आपको करनी है। इसके अलावा कई बार होता है कि जो चंद्रमा और मंगल की खराब कंडीशन की वजह से, चंद्रमा और मंगल के खराब रिजल्ट की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए जरूरी है कि आप हर महीने की जो पूर्णिमा आती है उस दिन पूर्णिमा का व्रत करिए। व्रत करते हैं उसके साथ ही साथ जो चंद्रमा है उसको डेली दर्शन कीजिए। चंद्रमा को जिस तरह सूर्य को हम जल अर्पित करते हैं वैसे चंद्रमा को जल अर्पित करिए और डेली चंद्रमा के दर्शन कीजिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है अगर चंद्रमा और मंगल की वजह से आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिपेंड ये करता है कि जो प्लेनेट्स हैं जिनका खराब रिजल्ट, सभी प्लेनेट्स एक साथ खराब रिजल्ट दे रहे होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। पर क्या होता है ना, कभी 2 प्लेनेट्स के खराब रिजल्ट की वजह से, कभी 1 प्लेनेट के खराब रिजल्ट की वजह से भी हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी होती, संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। इसके अलावा जो गुरु प्लेनेट है वो गुरु प्लेनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संतान उत्पत्ति के लिए। संतान की जो उत्पत्ति है उसके लिए जो जुपिटर है, गुरु प्लेनेट है, उसको स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है, जन्म कुंडली के अंदर अगर यही जुपिटर किसी पापी ग्रह से संपर्क बना लेता है या उसके इफेक्ट में आ जाता है तो जुपिटर का रिजल्ट खराब हो जाता है और संतान उत्पत्ति के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जो बृहस्पतिवार की व्रत होती है, व्रत जो और साथ में जो उसकी कथा होती है, वो आपको बृहस्पतिवार का जो गुरुवार का व्रत है वो आपको करना है, साथ में उसकी कथा करनी है। और जहां तक हो सके आपको 7 गुरुवार, 11 गुरुवार और 21 गुरुवार आपको पीला भोजन जो है उसका सेवन करना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रेमेडी है ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। और केले का पूजन गुरुवार के दिन अवश्य कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट उपाय मतलब गुरु, चंद्र और मंगल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का एक सबसे बढ़िया उपाय मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। सबसे बेस्ट उपाय है। करना क्या है कि एक छोटी सी आपको सोने की सुई बनवानी है। उस सोने की सुई को बनवाकर आपको करना क्या है कि जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती को जलाकर उस सुई को आपको गर्म करना है और गर्म करके उसको जो 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, एक बार गर्म करते हैं, एक बार गर्म करके डिप कीजिए, फिर दोबारा गर्म करके फिर सेकंड टाइम डिप कीजिए। ऐसा करना है आपको टोटल 11 टाइम्स। मतलब आपको 11 बार उस सुई को गर्म करना है और 11 बार ही उस सुई को दूध के अंदर डिप करना है। और डिप करने के बाद में ये जो दूध है, इस दूध को हस्बैंड और वाइफ दोनों पिएंगे सोने से पहले। या फिर आप ये जो है आपको डेली करना है तो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि चंद्रमा की पोजीशन की वजह से देखा जाता है कि कई लोगों को नाइट में जो दूध पीना है वो अवॉइड करना चाहिए, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और दोनों को हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही इस दूध का जो है वो सेवन करना है। ये बहुत शानदार उपाय है और बहुत जबरदस्त उपाय है। अगर किसी को संतान उत्पत्ति के अंदर बाधा आ रही है, उसको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय जो है बहुत बढ़िया काम करेगा। ये आपको कंटिन्यूसली 43 डेज करना है, कंटिन्यूसली 43 डेज करना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कि मैंने आपको बताया कि शनि और राहु ये 2 प्लेनेट ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा संतान उत्पत्ति के अंदर बाधा क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको राहु प्लेनेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, संतान नहीं हो पा रही है, बार बार संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, आपके गर्भ के अंदर बच्चा टिक नहीं पा रहा है किसी लेडी के, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 400 ग्राम जो
जौ है वो आपको लेना है और करीब 1 लीटर पानी के अंदर उस जौ का मतलब भिगोकर और उस जौ का पानी बना लेना है 1 लीटर करीब, और उसको एक कांच की बोतल के अंदर भरकर और अपने बेडरूम के अंदर आपको रख देना है। बेडरूम के अंदर जब आप इस पानी को रखेंगे तो आप इस पानी को आप ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर रख सकते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर रख सकते हैं, पर कांच की ही बोतल होनी चाहिए, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आपको संतान उत्पत्ति में किसी भी तरीके की बाधा फेस करनी पड़ रही है, बच्चा अगर आपका घर में नहीं टिक पा रहा है, तो मेरी बताई हुई छोटी छोटी सी चीजें करिए, आपको जरूर फायदा होगा और आपकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे से शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो, और आगे इसमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो। और अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ओम नमः शिवाय।